हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टे एंड राइबोजाइम्स विद इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलाकॉइड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड बेसल बॉडी और फ्लैचुला। तो हमें इन सबको मैच करना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनेल जो आता है दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? अब सेंट्रियोल्स का मेन फंक्शन जो ये जिसके लिए यूज किया जाता है वो होता है डिवीजन के टाइम पे। माइटोसिस या मायोसिस होता है, उस टाइम पे डिवीजन के टाइम पे यूज किया जाता है। इनका फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स को बनाना। स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में यूज किए जाते हैं, यानी कि ये मूवमेंट में यूज किया जाता है। जब भी मूवमेंट होती है क्रोमोसोम्स की तो उसमें हेल्प करते हैं। इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। एंड ये दो सिलेंडर जो होते हैं 90 डिग्री के एंगल पर यानी परपेंडिकुलरली एक दूसरे पे अरेंज होते हैं। इनको सेंट्रोज बोलते हैं। एंड इनके पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोजोम भी बोलते हैं। सेंट्रोजोम भी बोलते हैं। तो सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये कई बार मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये सिलिया के फॉर्मेशन में या फ्लैजुला के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये एक ही साथ मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का जो मेन फंक्शन होता है क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल होता है एक पिगमेंट, एंड ये पिगमेंट यूज किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड के सिंथेसिस में हेल्प करता है ये। अब इसके क्लोरोफिल के अंदर जो इधर ऑप्शन में से दिया हुआ है स्ट्रक्चर वो है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड जो होता है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। एंड इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में लाइट रिएक्शंस होते हैं। लाइट रिएक्शंस का मतलब वो रिएक्शन जो लाइट पे बेस्ड होते हैं, जिनको लाइट चाहिए होती है कंप्लीट होने के लिए। एंड यही रिएक्शंस एटीपी एंड NADH को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो पिगमेंट होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। एंड इसी के अंदर फूड का सिंथेसिस होता है। थाइलाकॉइड इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसके साथ मैचिंग में आ जाएगा बी। नेक्स्ट आता है क्रिस्टे। तो क्रिस्टे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? थर्ड सी हो जाएगा यहाँ पे क्रिस्टे। क्रिस्टे तो हमने सुना है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टे होते हैं फोल्डिंग्स होती है ऑफ इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को बोलते हैं। फोल्डिंग्स होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी फोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टे। तो जैसे स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे इन फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है इनर मेम्ब्रेन में। तो इन फोल्डिंग्स को ही बोला जाता है क्रिस्टे। एंड इनका फंक्शन होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ये। तो ये मैच हो जाएगा इन फोल्डिंग्स के साथ इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज सी। एंड लास्ट आता है राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम्स जो है दो वर्ड से बना है, राइबो एंड जाइम्स। तो जाइम्स जो होता है आपने एंजाइम्स में सुना होगा, यानी ये एंजाइम होता है। एंड राइबो जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड से लिया गया, राइबोसोम नहीं, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी RNA। तो ऐसे RNA जिनके अंदर कैटेलाइजिंग की कैपेबिलिटी होती है, कैटेलाइज करते हैं रिएक्शंस को। अब ये किन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं? तो इधर रिएक्शंस के एग्जांपल होते हैं जब न्यूक्लिक एसिड जो हमारे होते हैं कौन कौन से DNA एंड RNA, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना हो या इनको फॉर्म करना हो, इनको चाहे तो ब्रेक करना हो या फिर इनको फॉर्म करना हो, इन दोनों ही रिएक्शंस में कैटेलाइज करते हैं ये राइबोजाइम्स। तो ये मैच जाएंगे विद न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डी। अब हम यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।